इन लोगों ने बिना कांच के ग्रीन हाउस की कल्पना की है। इसे स्टील के खंभों पर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल को लगाकर बनाया गया है। पिछले साल इन्होंने अपना बाग बनाया। इस बार की गर्मियों में वे ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी की फसल उगाने में कामयाब हो गए। फाबियान काटहाउस और उनके कजन योसेफ नीर बड़े उत्साही किसान हैं, लेकिन इसके जरिए परिवार को पालना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। हमें इसे अभी और विकसित करना है। हमारा खेती का कारोबार है, हमारे पास सूअर हैं जो बड़े हो रहे हैं, ऐसे फार्म हैं जिन पर खेती हो रही है। अब हम दूसरा जरिया विकसित करने में लगे हैं। हम कारोबार को ऐसा बनाना चाहते हैं जो भविष्य में भी मुनाफा दे, इसलिए हम थोड़ा आगे जाकर भी देख रहे हैं। बेरियों के साथ वो अपनी आमदनी लंबे समय में दोगुनी कर सकते हैं, क्योंकि इनसे जौ या मक्के की तुलना में ज्यादा कमाई है। वो पर्यावरण के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। पहले फल या फिर प्लास्टिक की स्क्रीन का इस्तेमाल होता था, जिसे अब पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ये प्लास्टिक है जिसे हम नहीं चाहते। हम कोई ऐसी चीज चाहते हैं जो बिल्कुल स्थायी हो। हमने इसे स्टील से बनाया है जिस पर पीवी की छत लगी हुई है। पूरी इमारत इस तरह डिजाइन की गई है कि इसका ग्रीन फुटप्रिंट भी हो। हमने नींव के लिए भी कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि कंक्रीट का CO2 बैलेंस बहुत खराब है। सिंचाई की व्यवस्था भी पक्की है। बारिश का पानी जमा कर उसे भविष्य के लिए जमा किया जाता है। इस सिस्टम को ऐप के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। हम बूंद बूंद से सिंचाई करते हैं। हर घंटे में पौधे को 2 लीटर पानी मिलता है। हमने छिड़काव का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया। पूरी फसल और उनके बीच की जगह को गीला किया गया, तो हमारे पास बिल्कुल निर्धारित और निश्चित पौधे के लिए पानी है। इस तरह हम संसाधनों का बिल्कुल सही और कुशलता से इस्तेमाल कर रहे हैं। जर्मनी में ऐसे आइडिया आम नहीं है। बावजूद इसके ऐसी कई खोजों की जरूरत है, क्योंकि किसानों को समस्या हो रही है। मौसमी हालात बेकाबू हो रहे हैं। कुछ साल पहले भयानक सूखा पड़ा था, तो इस साल अप्रत्याशित रूप से भारी बारिश और तूफान। पौधे ग्रीन हाउस में ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। ये काम इसे सिर्फ खरीदने से नहीं होता। किसानों को ग्रिड में सोलर पैनलों के जरिए बिजली भी पहुंचानी होती है, ताकि वो इससे पैसा कमा सकें। फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट के रिसर्चरों ने हिसाब लगाया है कि अक्षय ऊर्जा स्रोतों से मिलने वाली बिजली काफी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, अगर इस तरह के ग्रीन हाउस जर्मनी में ज्यादा लगाए जाएं। इसके बाद भी फाबियान काटहाउस का कहना है कि इस तरह की खोजों को जर्मनी में रोका जा रहा है। 33 साल के काटहाउस ने अपने घर में ये सिस्टम तैयार किया और पेशेवर लोगों से लगवाया, लेकिन जर्मन अधिकारियों ने उन्हें बहुत परेशान किया। मैं इस तरह की कोई नई चीज फिर से निर्माण उद्योग में नहीं लाऊंगा। बिल्डिंग कोड और बिल्डिंग अथॉरिटी ने जिस तरह की पाबंदियों की धमकी दी है वो बहुत बड़ी हैं, और उनकी वजह से कई रातों तक मुझे नींद नहीं आई। योजना बनाने और निर्माण में कई महीने लगे। इसमें कई तरह के जोखिम भी थे। प्लांट पर 6 लाख यूरो का खर्च आया। इसके बाद भी उनकी पत्नी इस पर रजामंद हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत उन्नत है। पहले ही इसे पायनियर प्रोजेक्ट मान लिया गया है। मैं इन दोनों की हिम्मत की दाद देती हूँ कि उन्होंने इसे किया, यहाँ तक कि इतने सारे पैसे भी लगाए। फाबियान काटहाउस और योसेफ किनेर को उम्मीद है कि दूसरे किसान भी इस तरह की हिम्मत दिखाएंगे और इस तरह के सोलर मॉड्यूल्स वाले ग्रीन हाउस बनाएंगे।